नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है और यूपीटेट के क्लासेस आपके कहने से मैं स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्दी। खैर, एक बार मैंने इसको कम्प्लीटली करा रखा है, उसमें बहुत सारे बच्चे दावा भी ठोके हुए हैं। कमेंट में आप देख सकते हैं, मेरा कुछ खुद का कमेंट नहीं है, मैक्सिमम बच्चे हैं, एक दो बच्चे नहीं हैं। उनका उस वीडियो लेक्चर से देखकर 120 प्लस आया है। मैं इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाया हुआ हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 2012-11 से जो यूपीटेट का पेपर स्टार्ट हुआ था, चाहे जितनी बार एग्जाम हुआ हो, बीच में 2-3 बार डिस्टर्ब भी हुआ था, अभी 2 साल से यूपीटेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जितने प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास मिलते गए हमने कलेक्ट करके उसका भी मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। तो मैं भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं बच्चों। यूपीटेट एक बार में 120 प्लस के साथ आर पार बच्चों, यह पूरा दावा के साथ मैं कहता हूँ। इसमें 3-4 मैं कंडीशन लूँगा, ध्यान से प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। आप बहुत ही वीडियो देखते होंगे जो आपके लायक नहीं या फिर आपके फ़ायदे का नहीं होता होगा, लेकिन आप देखते हैं क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है बच्चों, जो आपका भविष्य बनाएगा उसमें क्यों नहीं इंटरेस्ट है आपका। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी सफलता की कसम है आपको कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मे भी कुछ न कुछ बातें सीखोगे, या फिर अगर आपको गंदा लगता है तो आप कमेंट करके चले जाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यूपीटेट एक बार में 120 प्लस, बहुत सारे बच्चे होंगे 3-3 बार 2-2 बार देख कर भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं, क्योंकि 90 नंबर का टारगेट तो रख कर लेके चला करिए, 90 प्लस का, क्योंकि जनरल वाले बच्चे 90 प्लस लाते हैं और बाकी ओबीसी SC ST वाले बच्चों का 82 है अपने स्टेट के। वैसे यूपीटेट अपने स्टेट के लिए ही है बच्चों केवल। अब देखना, पहले बात हम वह क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं बच्चों जो हमारे काम का नहीं होता है। जैसे कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी वो होनी चाहिए कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखूं, और इसमें तो सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन है यूपीटेट में कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब कि जो एक दो को एग्जाम को छोड़ दूं तो मैक्सिमम एग्जाम में हमें पता होता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, लेकिन डेफिनेशन नहीं दिया होता है, फिर डिफाइन नहीं होता किस किस टॉपिक से आएगा, सारे हिस्ट्री पढ़ के जाने पड़ते हैं फिर। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपको जब डिफाइन किया गया है कि भाई इतने ही बाउंड्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस बाउंड्री के आर पार क्यों घूम रहे हो? घूमो, ठीक है, आसपास घूमो, लेकिन भाई दूर दूर तक नाता न रखो ना। आप उस क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो जो मैक्सिमम यूट्यूबर कराते हैं, उस क्वेश्चन को करके जाते हो जो लगता है कि भाई हार्ड है। अब आपको इजी क्वेश्चन लगने लगेंगे यूपीटेट के जब मैं कराऊंगा तो, क्यों पता है ना, अब फिर आप कहोगे अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में वही आता है, उड़ जाती है, गुल हो जाती है बत्ती बच्चों। तो इस वजह से आता तो है हार्ड, लेकिन मैक्सिमम नहीं। अगर 30 क्वेश्चन मैथ का है ना, अगर 30 क्वेश्चन SST का है बच्चों, तो इसमें 5 या फिर 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको नहीं आते होंगे, और बाकी सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को आते होंगे। उसी 5 से और 6 में से अगर 3 क्वेश्चन कर लिए तो टॉपर हो जाओगे। और सेम उसी तरह मैथ की बात है, मैथ में 20 क्वेश्चन तो हर एक बच्चा कर सकता है, मतलब गरीब से गरीब बच्चा, गरीब कहने का सेंस है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, अगर वो पढ़ेगा यहाँ से तो बिल्कुल 20 क्वेश्चन 100% श्योर है, गारंटी के साथ कहता हूँ कर सकता है। अगर 10 क्वेश्चन जो बचा, 10 में से मैक्सिमम बच्चे जो तेज हैं यूपीटेट सुपरटेट के, तो ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन के 10 के 10 कर ले जाते हैं, तो भाई वो टॉपर आ जाते हैं। तो यह बातें हमको ध्यान देना है, मतलब बाउंड्री हमको देख के लेके चलना है। अगर बाउंड्री के अंदर हूँ तो ठीक है, बाउंड्री के इर्द गिर्द भी घूमूं तो भी ठीक है, लेकिन बाउंड्री से काफ़ी दूर दूर जाके मैं बैंक का सवाल लगाने लगूँ, फला ढका, अरे बहुत फलना बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे कमेंट भी आते हैं बच्चों के, सर आप बहुत लो क्वेश्चन लेते हैं। भाई लो का मतलब क्या होता है? मतलब हल्का क्वेश्चन है बच्चों, यही तो नहीं कर पाते हो, तो 30 में 30 में ला के दिखाओ। बहुत आपको हल्का लगता है तो 30 में 30 ला के दिखाइए। 30 में 30 आता है बच्चों का, लेकिन उन बच्चों को आता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांस नहीं समझते हैं, और एडवांस बनना भी नहीं इस एग्जाम में। बहुत ही मतलब कि एक तरह से डीप कैटेगरी का ये सब टॉपिक या सब चैप्टर से नहीं होते हैं बच्चों, है ना, समझ रहे हैं? 1 मिनट, ये तो कीड़ा हमको, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, मतलब कि हमें बाउंड्री के अंदर रहना है, बाउंड्री के इर्द गिर्द घूम सकते हो आप, मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ बच्चों, जो आपका सिलेबस है ना, उसको अपने आसपास आजू बाजू ऊपर नीचे जहाँ पे देखते रहते हो, जहाँ बैठते रहते हो, जहाँ पढ़ते रहते हो, जैसे मैंने इस दीवार पे चिपकाया हुआ है, इस दीवार पे पूरा मैप चिपका हुआ, पूरा दीवार बेटा बड़ा सा है, मतलब कि दीवार जितना बड़ा होता है होगा, तो इस पर पूरा का पूरा मैप चिपकाया हुआ हूँ मैं। कहीं आपको वर्ल्ड मैप दिखेगा, कहीं इंडिया का मैप दिख रहा है, कहीं आपको बिहार का मैप दिख रहा है, नीचे की तरफ आपको कर्नाटक का मैप दिख रहा है। तो मतलब हर एक राज्य का लगभग मैं मैप लिया हूँ, और प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कभी कभी मुझे पढ़ाना होता है तो मैं इस बोर्ड पर लगा देता हूँ, है ना। तो आपके लिए जिस प्रकार से मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, सेम उस प्रकार से आपको खुद के लिए बनाना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मुझे इस सिलेबस में, इस चैप्टर में, मतलब इस एग्ज़ाम में ये सिलेबस पढ़ने हैं।
तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग बनेगी बच्चों। कभी भी किसी एग्जाम की बात मैं कर लूँ, यूपी टेट की नहीं। दूसरी बात, जो बच्चे ये कहते हैं सर मैं 3 बार से एग्जाम दे रहा हूँ नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ, भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, आप यूट्यूब से पढ़ते हो। यूट्यूब से पढ़ो, बहुत सही है, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक एग्जाम के हर बहुत बेहतरीन टीचर है भाई। पीसीएस एक प्रीसीएस जो जॉब है ना, उसको छोड़ के आए हुए हैं टीचर, पढ़ा रहे हैं आप सभी को, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। लेकिन बच्चों उनके कोर्स भी आते हैं, आप ध्यान दिया करो। तो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाते मटेरियल जो आप पाना चाहते हो, एक अच्छे मतलब एक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाना चाहते हो। तो लेकिन हाँ खैर, अगर आप पढ़ोगे, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, जब आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो एक ही टीचर अगर सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा है ना, तो मे भी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक तरह से वो रिस्पॉन्सिबल हो आपके प्रति कि आपका एग्जाम क्रैक करा दे। क्योंकि एक टीचर 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में ही माहिर हो सकता है बच्चों। सभी सब्जेक्ट में कैसे हो सकता है, जैसे मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है साइंस है, SST है और मैथ है, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन CDP मेरा वीक है, लेकिन CDP में फिर भी इतना पढ़ा दूंगा, पढ़ा दिया भी हूँ, 25 नंबर आपका ऐसे आ जाएगा। 20 नंबर तो कहीं ना कहीं नहीं गया है, फिर समझ रहे हैं, मतलब 25 नंबर का मैं 20 नंबर का दावा कर सकता हूँ। हाँ तो खैर इतना पढ़ा कर सकता है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कहते हैं 100 में 100% दिलाऊंगा भैया, उनको हिंदी नहीं आती, हिंदी में 100% कैसे दिला देंगे, हिंदी तो खैर सबको आता है। संस्कृत नहीं आता, संस्कृत पढ़ा देंगे तो 100% नंबर पा जाओगे। मतलब कि खैर वो दावे जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, है ना। लेकिन खैर वो दावा करते हैं तो अपने लिए करते हैं, आप लोग बच्चे उसी पे क्या करते हो, आकर्षित होते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब लो लेवल के होते हैं। तो पहले हमको यूट्यूब का सहारा छोड़ना है। यूट्यूब का सहारा उतना ही लेना जितना मैं लिख सकूँ, राइट कर सकूँ, राइट करके पढ़ सकूँ। अन्यथा मैं जो सिलेबस बनाया रहूँगा उसी के अकॉर्डिंग बुक्स आते हैं, बुक्स में जो SST होगा आपका लूसेंट से ही क्लियर हो जाएगा बच्चों। लूसेंट से बाहर मैं बता दूं ना, एक 2020 या 21 का जो PCS का पेपर हुआ था बच्चों, इसमें 80% के क्वेश्चन आए थे। सोच लो, जब PCS लेवल का इसमें से SST का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो आप कैसे कह सकते हो कि सुपर टेट में, यूपी टेट में लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ 100%, 25 से 26 क्वेश्चन उसी लूसेंट से होंगे। 30 में से अगर 30 क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, तो 25 से 26 क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिलेंगे। अब लूसेंट को चाट जाओ या फिर दिमाग में घुसेड़ लो, किसी भी तरह खा जाओ उसको, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से। इसके बाद चौथा टॉपिक मैं बता रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। जो आपकी एक तरह से रूटीन है कि भाई आज आपने मोटिवेट हो गए, आप तो पढ़ लिए 10 घंटे, कल क्या हुआ, डिमोटिवेट हो गया, भर्ती नहीं आ रही, यूपी टेट नहीं आ रही, चलो भाई नहीं पढ़ते हैं, सोते हैं, 1 महीने 2 महीने 1 डेढ़ महीने सोया बहुत अच्छे से। नहीं बच्चों, आपकी स्टडी तभी सफल होगी, आप तभी सफल होंगे जब रेगुलर बेसिस पे वर्क करेंगे अपने ऊपर। यानी कि 3 ही घंटे पढ़ो, आप अदर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपने 3 घंटे को आप इतना मस्त तरीके से यूज करो बच्चों ना, पढ़ने पर, अपने ऊपर, है ना। 3 घंटे मात्र, 3 घंटे अगर आप देते हो डेली अपने लिए, आपका सब सब्जेक्ट तैयार है, बहुत अच्छे आप हो, बहुत अच्छे से पढ़ाते लिखाते हो, तो आप अगर 3 घंटे देते हो प्रैक्टिस पे केवल ना, तो आपका बेहतरीन होगा, आने वाला हर एक जॉब निकलेगा। तो आप अपने ऊपर मतलब डेली रूटीन को फॉलो करिए। पहले तो ये हो गया, डेली रूटीन को फॉलो करिए। 5वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये भी ध्यान देना है कि जितने भी आप पढ़ रहे हो ना, जितने भी आप टेस्ट, जैसे टेस्ट जो देते हो उसका एनालिसिस करो, टेस्ट का एनालिसिस करो। टेस्ट का यहाँ पे तो आप पढ़ोगे, अपना जो अपना सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे, और यहाँ पे आप टेस्ट भी दोगे हफ्ते में 1 बार। अगर नहीं दे सकते हो तो महीने, मान लो एग्जाम भी नहीं है तो महीने में कम से कम 3 टेस्ट दे लो, कभी भी दे लो, कहीं से भी दे लो, चाहे आप ऑफलाइन दे लो, ऑफलाइन पेपर है तो, या फिर ऑनलाइन किसी का परचेज करके दे लो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। अब जो छठी चीज़ यह है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको पता है ना, आपके आसपास के ही बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको लगता होगा ये बहुत ही कमज़ोर है पढ़ने में, लेकिन वो इतना पढ़ जाता है जो यूपी टेट में आने वाला है, सुपर टेट में आने वाला है, उसकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाती है, आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता। पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत तेजुखान हो, आपके लिए कोई एग्ज़ाम ही नहीं बना है, आप इतना तेज हो, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं हो। आप तो वो चीज़ें पढ़ते हो जो एग्जाम में नहीं आता, जो बहुत हाई लेवल है, जो किसी को नहीं आता और कहीं भी किसी एग्जाम में नहीं पूछता। वह जो आप पढ़ते हो ना बेटा, वह मात्र 3 से 4% आता है, और वो बच्चा वो पढ़ के जाता है जो 98%, 95% एग्जाम में आता है, और आप उसको हल्के में ले लेते हो, उसको रिवाइज नहीं करते हो, एग्जाम में कन्फ्यूज होते हो छोटे छोटे चीज़ों को लेके। तो इस बात को मत कभी इग्नोर करना। और आपकी कमजोरी बस यही है कि आप एक बुक से नहीं पढ़ते हो, आप 1000 बुक से पढ़ते हो। तो आपको एक तरह से आपके कन्फ्यूजन है वो इंक्रीज होने लगते हैं। आपकी माइंड की जो लेवल है ना बच्चा, अप तो हो जाता है, लेकिन आपका कन्फ्यूजन नहीं खत्म होता है। आपको बहुत अच्छे नॉलेज हो जाएंगे, बहुत 4 बुक 10 बुक पढ़ने से। आप 2 ही बुक को, एक बर्नवाल वाली बुक ले लीजिए, जो बड़ी छत्री, तो उनका बुक ले लीजिए, बहुत खतरनाक बुक उनका है, पढ़ लो, NCERT सारा खत्म कहानी। हर एक बुक ले लो उनका, भूगोल का ले लो,
अगर बहुत ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड की तैयारी कर लिए तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देना है हमें। तो बस इतनी बातें अगर आप ध्यान देते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं समझते हो, तो इतनी बातों से आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, अदर एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे बच्चों। अगर आपको बुरा लगा हो हमारी किसी बात को लेके तो माफ़ी दीजिएगा, लेकिन जो हमने बताया है वह एक सफल स्ट्रेटजी, एक सफल स्टूडेंट की कहानी हमने बताई है आपको। और अगर आप कहते हैं तो मैं सारे क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। और यूपी टेट का मतलब कि मैथ और एसएसटी में स्टार्ट कर दूंगा, दोनों का टाइमिंग सेट कर दूंगा, डेली आया करेगा संडे को छोड़ के। और बाकी अगर जो बच्चा करना चाहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे सर, फ्री क्लासेस कहाँ मिलेंगे, कोर्स तो बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि पहले सर का क्लास देख लीजिए, मेरा क्लास आकर प्लेलिस्ट में, अब लगता है कि भाई हाँ, इसके नीचे कमेंट भी देख लीजिए, सर इतने से पढ़ के मैंने 120 लाया, 130 लेकर आया सर, तो बस उतना सफिशियंट है आपके लिए भाई। बुक से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ने की आदत डाल लीजिए। प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन वाला खरीद लीजिए 2-3, मस्त तरीके से करिए। हिंदी का नालंदा बुक ले लीजिए बच्चों। तो ये सारी चीज़ें, सीडीपी का कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, मस्त तरीके से करो। सीडीपी का लूसेंट ले लीजिए। तो यह बुक है, अगर आप लोग कहेंगे तो एक दिन मैं बुक का भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन यह स्ट्रेटजी केवल मैंने यूपी टेट के लिए बताया हुआ है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं स्ट्रेटजी, तो आपको एक सफल और एक बार में 120 प्लस तो मिनिमम हो जाएगा आपके लिए, अगर इसको फॉलो करने लगे तो, ठीक है। तो खैर, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, उस टॉपिक पे मैं फिर वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।